नितिन, जिस तरीके से बर्फबारी केदारनाथ में लगातार देखने को मिल रही है और वहां पर ठंड भी बढ़ गई है। अगर तापमान की बात करें तो अभी की स्थिति में कितना वहां पर तापमान है, श्रद्धालु कितनी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं? जैसा कि विगत दिनों से केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी था और शुक्रवार सुबह से ही हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी और बर्फबारी के बीच में ही केदारनाथ मंदिर को दीपावली के लिए सजाया जा रहा था। 12 क्विंटल फूलों से मंदिर को भव्य और दिव्य बनाया गया और शाम होते होते केदारनाथ धाम में एकाएक बर्फबारी ज्यादा होने लगी, क्योंकि बर्फबारी होते ही केदार घाटी के जो निचले क्षेत्र हैं गौरीकुंड, सोनप्रयाग, पाटा, गुप्तकाशी में भी ये बारिश एकाएक बढ़ गई और धाम में बर्फबारी ज्यादा होने से तापमान बिल्कुल गिर गया और माइनस में वो तापमान चला गया था। रात्रि की बात करें तो रात्रि में जो तापमान देखा गया वो करीब -2 डिग्री और -3 डिग्री के करीब भी चला गया था। और हम सुबह की बात करें तो केदारनाथ धाम में सुबह शीतलहर चल रही थी और हल्की बारिश जारी थी और श्रद्धालुओं की संख्या जैसी त्योहार आगे हैं तो श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आ चुकी है और इन दिनों केदारनाथ धाम में 2 से 3 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। और अब हमें मौसम की बात करें तो अब थोड़ा बारिश बंद हुई है और केदारनाथ धाम में मौसम खुला हुआ है और श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। जी नितिन, जिस तरीके से मंदिर फूलों से सुसज्जित है और बाबा केदारनाथ धाम में जो है वहां पर बर्फबारी हो रही है, जिस तरीके से आपने बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या में भी वहां पर कमी अभी देखने को मिल रही है, आखिरी दौर में चल रहे हैं क्योंकि कपाट अब कुछ ही दिनों में बंद होने वाले हैं, तो श्रद्धालुओं के आंकड़े की बात करें तो कितना आंकड़ा इस बार जो है पार होते हुए नजर आ रहा है बर्फबारी के दौर में भी? बिल्कुल, इस वर्ष हम बात करें तो जैसे विगत वर्ष पूरे यात्रा काल में 16 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे और इस वर्ष यह आंकड़ा 25 अप्रैल जब बाबा के कपाट खुले थे और अभी तक यह आंकड़ा 19,50,000 से अधिक पहुंच चुका है और अभी बाबा के कपाट बंद होने में 3 दिनों का समय शेष है। और जैसा कि हम आपको बता दें कि आज भगवान केदारनाथ धाम के रक्षक भुकुंड भैरव के कपाट भी बंद होंगे, क्योंकि बाबा भैरव के कपाट बंद शनिवार और मंगलवार के दिन होते हैं, तो क्योंकि अब नजदीकी दिन आ चुके हैं कपाट बंद होने के केदारनाथ धाम के, तो आज 12 बजे के बाद यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी और भुकुंड भैरव भगवान भैरवनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे शीतकाल के लिए। जी नितिन, जिस तरीके से अब कपाट बंद होने में कुछ ही समय बाकी है और बात अगर बड़े चेहरों की कर ले तो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए बड़े चेहरे भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी बर्फबारी के दौर में वहां पर मंदिर परिसर में क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, इस वर्ष हम अगर बड़े चेहरों की बात करें तो देश के महामहिम उपराष्ट्रपति यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद हम बात करें तो विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद कई सारे सांसद पहुंचे और सेलिब्रिटी की हम बात करें तो कई सारे बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री पहुंचे थे और क्रिकेट जगत की हम बात करें तो ऋषभ पंत हो, सुरेश रैना हो और इस तरीके से काफी चेहरे यहाँ पर आए थे और हमारे देश के जो एक ध्वजावाहक जिन्हें शंकराचार्य कहते हैं वो लोग भी काफी यहाँ पर दर्शनों को पहुंचे थे। अभी हम श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु यहाँ पर करीब 15 से 2,000 श्रद्धालु अभी मंदिर प्रांगण में देखे जा सकते हैं, जो दर्शन के साथ साथ यहाँ पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। जी नितिन जमलोकी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।